नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज गौरीगंज में और यहाँ पर एसडीएम गौरीगंज को ज्ञापन दिया गया है। सवर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं शुक्ला जी, आइए इनसे बात करते हैं। और क्या है ज्ञापन, क्या है चीज़ें। इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सामान्य वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में। एक तरफ रोक लगाना है, दूसरी तरफ रक्षा भी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि लगातार फर्जी FIR किया जा रहा है, फर्जी तहरीर पर। घटना कुछ दूसरी होती है और शासन प्रशासन में जो भी आला अधिकारी बैठे हैं उनके पास प्रार्थना पत्र में यही लिख के जाता है कि हमको या हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है सबसे पहले, और साक्ष्य किसी के पास ही नहीं है। इससे सामान्य जो भी हैं, OBC हैं, सबके साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ जिला अध्यक्ष जी आज गौरीगंज पहुंच चुके हैं। ये उनके साथ कैमरामैन को कहूँगा दिखा दें, ये सभी कार्यकर्ता हैं और बाकी भी। आज आपको पता है कि शनिवार है, आज छुट्टी भी है, इस कारण से ज़्यादा संख्या में नहीं तो ये आज जो आप 50 देख रहे हैं हो सकता है 5000 होते। फिलहाल आइए जिला अध्यक्ष जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है और जो आज कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं। हम ये कार्यक्रम आए हैं, मैं शिवम मिश्रा, जिला अध्यक्ष सवर्ण आर्मी अमेठी से। मैं इसलिए आए हैं कि SC/ST का मामला जो है आजकल SC/ST की जो लगवा रहे बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। जो कुछ बोल नहीं रहा है जाके थाने में हमको जाति शुद्ध शब्द का प्रयोग किया बता दिए। हम कुछ नहीं किए हैं तब भी हमारे ऊपर SC/ST का केस लग जा रहा है। जो किए हैं उनके ऊपर तो लग ही रहा है, जो नहीं किए उनके ऊपर लग रहा है। उनकी वो 10-10 साल जेल से निकल के आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। सरकार इसमें कर रही है। ये काला कानून जो है, ये सरकार से हमारा निवेदन है, ये काला कानून ख़त्म करे। और नहीं तो इस काले कानून में जितना काला कानून का दुरुपयोग SC/ST में हो रहा है, जितने इसमें सवर्ण भाई प्रताड़ित हो रहे हैं, कोई जानबूझ अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण कोई लगा दे रहा है, कोई किसी के बारे में बोल दो तो ज़बरदस्ती हाँ बना दो कि हमको जाति शब्द बोला इसको लगा दो। वो हर एक प्रकरण को लेके सवर्णों के खिलाफ ये साजिश की जा रही है कि इन्हें SC/ST में फंसाया जाए। और हम सरकार और राष्ट्रपति महामहिम के DM के द्वारा राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है कि इस SC/ST एक्ट में ये काले कानून को ख़त्म किया जाए। नहीं तो इस काले कानून को ख़त्म करके सवर्ण समाज को भी अपने जीवन, अगर तो कानून बना है, आप एक समान कानून करिए। आप हमें बोलिए, हमारे ऊपर जो केस नहीं लगे हम आपको बोलने लगनी। आप हमें गाली दे रहे हो, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको बोल दे कि आप जाओ तो आप हमारे ऊपर जाति सूचक सबका FIR लिखवा दे रहे हो। ये सरासर गलत है। मैं शासन प्रशासन से ही निवेदन करना चाहूँगा कि SC/ST कानून, काले कानून को ख़त्म करें। अध्यक्ष जी का कहना ये है कि जो घटना हो उसका ही FIR होना चाहिए और जो जांच हो, इस पर निष्पक्ष जांच हो। SC/ST में जितने भी प्रकरण हुए हैं, जितने में सवर्ण भाई हमारे फंसे हैं, इस केस की पुनर्जांच हो। उसमें जो निर्दोष भाई हैं उनको बरी किया जाए और उनका जितना भी नुकसान हुआ है, SHO, शिकायतकर्ता, वकील, जितने भी हैं जो भी उसमें शामिल हैं, उनसे भरपाई की जाए और सरकार उनकी भरपाई करवाए। शासन प्रशासन ध्यान दे। पहले क्या था हमें नहीं पता, लेकिन सवर्ण आर्मी मैदान में है। अगर किसी भी प्रकार से कोई थाना होगा, तहसील होगा, ब्लॉक होगा, जहां भी ब्राह्मण के साथ अन्याय होगा, संगठन 24 आवर्स उनके साथ है। क्यों जी, बिल्कुल। संगठन हर समय अपने सवर्ण समाज के साथ तत्पर तेज़ी से उनके साथ है। सवर्ण अपने समाज के साथ कोई भी अन्यथा कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो संगठन मजबूती के साथ अपने सवर्ण समाज के साथ खड़ी है। चाहे शासन प्रशासन किसी, हमें 10,000 लोग पूरे, अगर हमारा बात पे ध्यान नहीं दिया गया, हमारे सवर्ण समाज के साथ गलत हो रहा है तो हम पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। अगर आपके द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और आप फर्जी तहरीर पर SC/ST को धंधे के रूप में अगर आप इस्तेमाल आपके द्वारा किया जा रहा है, कोई भी इंस्पेक्टर हो, कोई भी आला अधिकारी हो तो ध्यान दे। सवर्ण आर्मी मैदान में है, आज ज्ञापन है, कल ज़रूरत होगी तो आंदोलन भी होगा। ये जिला अध्यक्ष जी का बोलना है। आइए सर, आज ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में बताएं। अनिल कुमार शुक्ला एडवोकेट, गौरीगंज तहसील। जी,
ये SC/ST एक काला कानून है। इसमें जो है हमारे ऐसे भी लोग फंसाए जा रहे हैं जो गलत हैं, उनके खिलाफ FIR हो, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो। उसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति का सहयोग हम नहीं करते हैं जो व्यक्ति गलत हो, क्रिमिनल है, उसके खिलाफ FIR लिखिए जो भी हो। लेकिन ऐसे नाजायज़ लोगों को आप फंसा रहे हैं जो कोई भी गलती नहीं है उनकी, उनको आप फंसा रहे हैं। थोड़ी सी मुँह तोड़ी हो गई, तीसरा कोई इन्वॉल्व हो करके, कोई प्रधान है, कोई BDC, कोई भी इन्वॉल्व हो करके राजनीति के चक्कर में आप FIR करवा दे रहे हैं। उस व्यक्ति का भविष्य खराब हो जा रहा है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि अग्रिम जमानत की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई। भाई बिना जांच करके, बिना जांच किए फिर तो हमको आप जो है वो बना दिए, अपराधी बना दिए। बिना जांच के ऐसा कौन सा कानून है? पहले जांच कीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और इसमें जो भी इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। और जो भी ज़िले में, हमारे प्रदेश में, देश में, मैं तो हर जगह की बात करूँगा कि जो भी फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं उनकी जांच की जाए और उसमें जो भी दोषी पाएँ, अगर हमारे समाज का भी कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है और क्रिमिनल है, देश में अराजकता फैला रहा है, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कीजिए। हम उसका, ऐसे गंदे व्यक्ति का कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनको किसान आदमी है, कोई बात नहीं हुई, थोड़ी सी बात हुई, भाई इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दीजिए। अब इसको दबाव बना रहे हैं, अब नाली का झगड़ा है, दबाव बना दीजिए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दीजिए। इसका क्या मतलब है? उसमें दरोगा भी जो है बिरादरी का बेटा हुआ, हाँ मुकदमा लिख दो, इनकी ज़िंदगी बेकार हो जाए। बच्चे उसके कहाँ जाएंगे? दिहाड़ी कर रहा है आदमी, उसका बच्चा किसी तरह पाल रहा है आदमी, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे, कहाँ जाएगा आदमी वो? उसका तो जीवन। अभी एक मामला आया है, उसमें बिना किसी मतलब के 19 साल बाद उसको बरी किया गया। 19 साल बाद आप कैसे बरी कर रहे हैं भाई? न्यायालय क्या कर रहा है उसमें? एक व्यक्ति का भविष्य आप खराब कर दे रहे हैं। ये एडवोकेट साहब हैं, न्याय संगत इनके द्वारा बात किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष हैं, वे तो शुरुआती है, लेकिन ये वकील हैं, इनके पास लगातार इससे संबंधित लगातार एप्लीकेशन आता रहता है। देखिए धड़ल्ले से आपके सामने है सारी जो समस्याएं हैं। जी हमारा ही कहना है, मैं बराबर प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसे मामले आते रहते हैं और हम खुद भी समझाते हैं, चाहे वो जिस वर्ग का व्यक्ति हो, वही समझाते हैं कि किसी के भी कहने में, चाहे वो आपके ग्राम का प्रधान हो, चाहे BDC हो या राजनीतिक कोई दबाव हो, इसके चक्कर में अभी तो जस्ट आप क्या करते हैं कि एप्लीकेशन दे दिए, आज वो आपके साथ है, अगर उसका धंधा वही है तो कल दूसरे को आपसे लड़ाएगा। तो इसलिए समाज में वैमनस्यता मत फैलाइए। हमको आपको साथ में रहना है। नेताजी ने आपके साथ रहने आएंगे ना, प्रधान जी जीवन भर प्रधान जी भी नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरा सत्ता पे आएगा तो वो आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएगा। तो इसलिए हमको आपको, हर कास्ट को, हमको आपको साथ में रह के रहना है। किसी के कहने से, किसी के उसके कहने से आपने तहरीर दे दिया, मुकदमा तो लिख उठा, अगले का भविष्य, क्योंकि उस मुकदमे के टेंशन में आदमी, उसकी स्थिति क्या बन जाती है, उसका बच्चा नहीं पढ़वाएगा, दिन रात टेंशन में रहेगा। कितने लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। समाज को बांटने का ये काम जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ा ये कानून है जो गलत है, हम तो एकदम कहते हैं गलत का। आप जो क्रिमिनल हैं, जो चाहे जिस बिरादरी में हो, जिस कास्ट में हो, उनको आप गोली मारिए, उनको आप जिस लायक हैं उनकी विधिक कार्रवाई कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमें उन व्यक्तियों का सपोर्ट करना है, वो चाहे जिस कास्ट के हों, कि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई ना हो। क्योंकि जस्ट FIR अपोजिट में भी लिखा जाता है, आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। आदमी की 500 दिहाड़ी है, आप जान रहे हैं बारिश का महीना है, कहीं हर जगह पानी भरा हुआ है, दिहाड़ी भी मिलना। आप मंडी में जाइए तो पूरे ज़िले की मंडी लगती है, यहाँ पे 500 लेबर आते हैं, 50 को काम मिला, 450 लौट के जाते हैं। किसका घर कैसे चल रहा है, ना नेताजी देखने आएंगे, ना प्रधान जी देखने आएंगे। कोई देखने आता है? कोई भी देखने नहीं आता है। लेकिन स्थिति क्या बनती है, इनको लड़ा दो, क्योंकि ये लड़े रहेंगे तो हमें मौज मिलती रहेगी। एक समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी को लड़ाओ आप, और उसके बाद मौज लो। यही स्थिति है समाज में। तो यह कानून जो है, इसकी जांच हो। प्रथम में हमको आतंकवादी ना बनाए सरकार, हम आतंकवादी नहीं है, क्योंकि हमसे वोट मांगना है आपको, तब आपने जो है समण बना दिया हमको। कोई व्यवस्था देना है तो विशेष व्यक्ति को आप दे रहे हो। हमारे लिए क्या मिल रहा है? यहीं पे आपके असीम अरोड़ जी हैं, मौके पे जो है समाज कल्याण के मंत्री जी हैं, व्यवस्था बनी कि आप जो है उसके लिए ये क्या व्यवस्था बनाया इन्होंने, स्कॉलरशिप वाले में आपने, वित्तीय वर्ष होता है, आपको पता है, आप पत्रकार बंधु हैं, 31 मार्च को जो है क्लोज हो जाता है। इसमें क्या हुआ, इन्होंने फिर से चालू किया उसको विशेष वर्ग के लिए। भाई हम लोग नहीं हैं, हमारा वोट आपको नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2022 में कि हम जो है वो सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। अगर अल्पसंख्यक आयोग है, OBC आयोग है, SC/ST आयोग है, महिला आयोग है, तो सवर्ण कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी आयोग का गठन कीजिए आप। 22 में कहा आपने, आज 25 आपका ये बीत रहा है, 27 में आपका फिर से चुनाव आ जा रहा है। आपको करना नहीं चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी तो आप ही के हैं। और नहीं मान रहे हैं तो हमें वोटर लिस्ट से बाहर कर दीजिए ना, फिर आप देश से ही बाहर कर दीजिए, हमें क्या परेशानी है? अगर हमारी बुद्धि रहेगी, हमारा दिमाग रहेगा, बल रहेगा तो कमाएंगे, खाएंगे हम। वैसे भी हम अपने बस पे जी रहे हैं, हमें कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। हमें जो छुटा रहता है 5% का, EWS के लिए इन्होंने दिया, हमको आरक्षण दिया EWS में, इन्हें सिर्फ 10% के लिए। उसमें ना हमें छूट मिली आयु में,
ना हमें छूट मिली पैसे में, ना हमें इनकम में छूट मिली कि हमें 1800 का है वो तो 1800 ही भरना है हमें, और ना इसमें जो है आय में छूट दिया। आपने दिया क्या? सिर्फ जो है 10%। जो युवा हैं, हमारे भाई हैं, जो फार्म भरते हैं, इसकी उनको जानकारी नहीं है। उनको ये है कि WS में हो करके हम कैसे, पहले उसकी जानकारी तो आप कर लो कि आप भर क्या रहे हो, इसमें सरकार हमें बेनिफिट क्या दे रही है। बेनिफिट यही है आपका कि आपको वो बेनिफिट नहीं मिलना है, सिर्फ आपको 10% पे खुश हो गए, भाई इनको हमने दे दिया। यही स्थिति है हमारे देश की। ये वकील साहब हैं, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पेपर देखते हैं, पेपर देखने के बाद उसमें से जो निकल के आता है ना रस, उस संबंध में इनके द्वारा बात किया जा रहा है। ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यही यथार्थ है, यही यथार्थ है। आज कार्यक्रम है, इसके बारे में बताएं। आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जी प्रणाम। हमारा नाम प्रशांत दुबे, दयालपुर गौरीगंज अमेठी। और आज जो ज्ञापन दिया गया है, इस विषय में लोग फर्जी जो है एक धंधा बना लिए हैं। SC ST के जो है जिस लिए बनाया गया था उसको दुरुपयोग हो रहा है, सरासर दुरुपयोग हो रहा है। इससे लोग बहुत पीड़ित हैं। फालतू मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। फर्जी तहरीर है, फर्जी मुकदमा है, लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं इससे। और जी बताएं। जी नमस्कार, मैं सचिन शुक्ला, सवर्ण आर्मी जिला उपाध्यक्ष अमेठी। मैं बताना चाहता हूं कि बीते कुछ दिनों में हमारे सवर्ण समाज को बहुत सताया जा रहा है। हमारी कोई गलती ना होते हुए भी हमको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आरक्षण है, आरक्षण जाति को नहीं गरीब को मिलना चाहिए। आरक्षण जाति को नहीं गरीब को मिलना चाहिए, क्योंकि हर जाति में व्यक्ति गरीब होता है, हर जात में व्यक्ति गरीब होता है। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि देखते हैं आया दिन हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे, फर्जी हमको उठा के बंद कर दिया जाता है। जब भी जिसका जो मन करता है। कोई है मेरे को गाली दे के चला गया, मैं उस पर कुछ नहीं कर पाता हूँ। और मैं किसी को रे कह दूं, बे कह दूं, अरे भैया उठाओ इसको ले चलो, ये तो मेरे को ऐसे बोल दिया। सीधा हरिजन एक्ट लगवा दिया जाता है और धंधा हो रहा है। हरिजन एक्ट के नाम पे हमारे साथ धंधा हो रहा है, हमसे अवैध वसूली की जा रही है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, अगर मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि हरिजन एक्ट लगवाने से पहले उसकी जाँच की जाए और उसके बाद हम लोगों को न्याय दिया जाए। जय श्री राम। जी बताइए, सामने देखिए। जी, ये हरिजन एक्ट जो है, SC ST एक्ट जो है, इसके गलत उपयोग जो हो रहे हैं समाज में, ये गलत उपयोग पे प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। सवर्ण आर्मी जो है इस पे रोक भी का प्रयास कर रही है और सरकार इस पे जो है विचार नहीं करती है। तो सवर्ण आर्मी आगे भी विचार करती रहेगी और जो है हम लोग एक हैं, ये ना समझे कि जो है कि कमज़ोर हैं। अभी आपने देखा सबके विचार हैं, बाकी भी हैं लोग। अगर पूछेंगे तो 1 घंटे का समय चाहिए। फिलहाल आपने देखा ज्ञापन दे दिया गया है। ज्ञापन मतलब है चेतावनी है, अगर आप नहीं चेते तो आंदोलन होगा। आंदोलन के लिए तैयार रहें। सवर्ण आर्मी मैदान में है। किसी भी प्रकार से आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं होगा, होना ही होना है, क्योंकि सवर्ण आर्मी नाम ही है। आज आपके सामने 50-60 हैं, कल 50 क्या हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। इसकी कोई पता ही नहीं कि संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकती है। आज ज्ञापन दे दिया गया है। लोगों के क्या विचार थे वो भी आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।